एक बात महाराज जी बड़े पते की बोलते हैं अपने प्रवचन में। देखिए, व्यक्ति को ना हंस की तरह होना चाहिए। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। ये बात महाराज जी नहीं कहते, ये तो मैं कह रहा हूं। महाराज जी जो कहते हैं वो बताऊंगा। श्रोता के 4 स्वरूप होते हैं: चातक, हंस, सुक और मीन। ध्यान से सुनिए सब लोग। चातक, हंस, सुक और मीन, ये श्रोता के 4 प्रकार के अवर श्रोता हैं, 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं। तो प्रवर श्रोताओं में ये 4 लक्षण होते हैं। प्रवर मतलब अच्छे श्रोता। अवर श्रोताओं के लक्षण कल बताऊंगा, जो ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे नहीं होते, पर जिनके कारण विघ्न आता है कथा में, उनको अवर श्रोता कहते हैं। उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। और प्रवर श्रोता सुनो, पहले होते हैं चातक। चातक कैसे होते हैं? चातक का स्वभाव होता है, पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में सुनाते थे कि चातक पक्षी का स्वभाव है, प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन किसी नदी, तालाब, पोखर का पानी नहीं पीता, तो स्वाति का जल पीता है। प्रथम बादल जब आते हैं, घेर करके जब बरसन लगते हैं, उसको अपनी चोंच में पीता है, उसी से ही प्यास बुझती है चातक की। जब तक वर्षा का जल नहीं मिलेगा, स्वाति का जल नहीं मिलेगा, चातक चिल्लाता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। सारे पक्षी उसको जाके शिकायत करते हैं कि तू क्यों चिल्लाता है, पानी पी ले, नीचे गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, पोखर तालाब भरे हैं, पी ले। बोले नहीं, ये मेरा प्रेम है स्वाति के जल के प्रति कि मैं प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन स्वाति के जल के अलावा कहीं और अपना मुख लेके नहीं जाऊंगा। डोंगरे जी महाराज कथा में बता रहे थे कि एक बार किसी ने चातक को बाण मारा, तो जब चातक अपने डाल से गिर रहा था तो अपने पुत्र को कहता है, बेटा मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा कहा एक काम करेगा। बोले क्या? मेरा तर्पण गंगा जल से मत करना, मेरा तर्पण स्वाति के जल से ही करना, उस मेघमाला के जल से ही करना। जबकि गंगा के लिए गंगे गंगे यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा की कितनी महिमा पूरा विश्व जानता है, लेकिन उसका प्रेम स्वाति के जल से इतना होता है, वर्षा के जल से इतना होता है कि वो गंगा जल से अपना तर्पण भी नहीं कराता। श्रोताओं को भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई लाख प्रलोभन दे दे, तुम्हारा मन शांत इससे हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा इससे हो जाएगा, ये कर आओ वो कर आओ, कथा छोड़ो, तो आप कह दो कि मरना मंजूर है, पर कथा नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन की प्यास, हमारे जीवन की रुकावट, हमारे जीवन की विडंबना, हमारे जीवन के आर्त भले ही लाख चीजों से ठीक होने वाले हों, लेकिन हम तो कथा को ही आश्रित मानते हैं, उसी के आश्रय में जाएंगे। तो प्रथम प्रवर श्रोता चातक के जैसा होता है कि कथा के आगे सब पीछे।